हेलो फ्रेंड्स, महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह उर्फ फ्लाइंग सिख, जिन्होंने कई स्वर्ण जीते और इंडियन आर्मी के कैप्टन कहे जाने वाले 15 भाई बहनों में एक, जिन्होंने पाकिस्तान बंटवारे का दुख झेला, जिसमें अपने 8 बहन भाइयों को और मम्मी पापा को खो दिया था उस बंटवारे में। उन्हीं 15 भाई बहनों में इकलौते पाकिस्तान के बंटवारे का दुख झेलते हुए इंडिया आए और कई स्वर्ण जीते, पद्मश्री से सम्मानित हुए। वही महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित होकर उससे लड़ाई करते हुए अंतिम सांस उन्होंने 18 जून 2021 को ली। चंडीगढ़ के PGIM-MER हॉस्पिटल में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया है। काफ़ी दुख की घड़ी है और काफ़ी सभी को दुख भी है, और हमें गर्व था जब वो थे और अभी भी गर्व है हमें उन पर, क्योंकि उन्होंने करीबन अपने जीवन काल में 7 स्वर्ण और 1 सिल्वर जीता था। इसी के अलावा वो जो इंडियन आर्मी में कैप्टन भी थे और साथ में जो है हमारे देश के लिए उन्होंने जो है बहुत कुछ किया था, बहुत स्वर्ण पदक जीते थे। उसी के साथ में पद्मश्री से सम्मानित भी थे। ऐसे महान खिलाड़ी जिनको महान फर्राटा धावक नाम दिया गया है, इसके पीछे भी एक कहानी है। महान फर्राटा धावक किसने कहा गया था, क्योंकि ये नाम जो है पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान ने क्यों दिया था, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन था उस पाकिस्तान के अंदर। फिर बंटवारे के बाद में इनको आना पड़ा इंडिया, और अभी फ़िलहाल जो है फिर इंडिया में ही सेटल थे और इंडियन ही इन्होंने रेजिडेंसी ली है। उस टाइम पे जो है जो गोविंदपुरा पाकिस्तान से आए थे ये, उस टाइम पे ये शिविर कैंप में रहते, रिफ्यूजी कैंप के अंदर। उस टाइम इनके पेट में रोटी नहीं थी, भूखे थे। तो इन्होंने उस टाइम पे एक इंटरव्यू में भी कहा है, आज तक को शायद उन्होंने लिखा था कि अगर पेट की भूख हो तो शायद देश के बारे में कौन सोचेगा, लेकिन अगर जब पेट में रोटी मिल जाए तो उसके बाद में देश के बारे में सोचना बनता है। इसी तरह इन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रगल के बाद में 1952 में ये इंडियन आर्मी में शामिल हो गए थे। विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में 1952 में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने थोड़ी सर्विस करी। उसके बाद में इनको जो है प्रेरित किया गया इनके एक दोस्त के द्वारा, और वहाँ पर जो है इन्होंने फिर दौड़ में काफ़ी मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, और 1958 में इन्होंने पहली रेस जीती थी 400 मीटर की, जिसमें ये फर्स्ट आए थे और गोल्ड लाए थे। और इन्होंने जो है 1958 में पहली एशियाई खेलों में फर्स्ट रैंक लाए थे, ये 200 मीटर की। उसके बाद इन्होंने फिर फर्स्ट रैंक लाए थे 400 मीटर की एशियाई खेलों में, फिर 440 मीटर की राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में फिर ये गोल्ड लाए थे, और फाइनली इनको जो है 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में इन्होंने 1962 में फिर 400 मीटर की फर्स्ट आए 400 मीटर की दौड़ के अंदर। उसके बाद फिर इन्होंने 400 मीटर की रिले दौड़ थी, जो 4x400 मतलब 400 की 4 गुना दौड़ थी, उसके अंदर ये फर्स्ट आए थे। और 1964 में कलकत्ता के राष्ट्रीय खेलों में जो है 400 मीटर की दौड़ में सेकंड आए थे, यहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता था। इस तरह से इन्होंने जो है 7 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है अपने जीवन काल के अंदर। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने इसमें रोल निभाया था और काफ़ी बेहतरीन रोल निभाया था। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बेहतरीन रोल कोई निभा सकता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे खुद मिल्खा सिंह उस मूवी में आ गए हों, और उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से और इतना जेन्युइन और इतना मतलब पूरे उस मिल्खा सिंह के अवतार में घुल गए थे। और ऐसा खतरनाक था कि लोगों ने काफ़ी गर्व किया था मूवी पर भी, फरहान अख्तर पर भी, और मिल्खा सिंह की जो स्टोरी थी, रियल स्टोरी, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया था सभी लोगों के सामने, और काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी दिखाया गया था। उसी स्ट्रगल में जो है आपको बता दें कि मिल्खा सिंह ने, जब ये बंटवारा हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस टाइम पे जो है इन्होंने, ये 15 भाई बहनों में एक थे, 15 भाई बहन थे ये सारे, उनमें से इनके 8 बहन भाई और मम्मी पापा उस बंटवारे के टाइम पे मारे गए थे। फिर ये जो है किसी तरह से महिला बोगी के अंदर छुप करके पाकिस्तान से इंडिया आए थे। इतनी दुख और इतनी आपको क्या बताएं पीड़ादायक ज़िंदगी जो उस टाइम पे इन्होंने झेली थी, उस मंजर को याद करके इन्होंने कई बार रोए भी हैं, कहीं इंटरव्यू में बताया कि बहुत दुखी होते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं कि क्या दिन थे वो। उसके बाद में ये इंडिया आ गए थे। इंडिया में इन्होंने जैसे तैसे शिविर कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में अपनी ज़िंदगी बिताई, और कुछ पहले तो पेट का जुगाड़ हुआ। पेट का जुगाड़ होने के बाद में इन्होंने कुछ करने की सोची देश के लिए। इस तरह से ये हमारे देश के अंदर 1952 में अपने इंजीनियरिंग के अंदर शामिल होकर ये फिलहाल जो कैप्टन से रिटायर्ड हुए थे, और उसके बाद में जो है इन्होंने कई स्वर्ण पदक भी जीते थे। इनके जो है फिलहाल एक बेटा और 3 बेटियां हैं, और एक बेटा जो है वो गोल्फर जीव मिल्खा सिंह है, और 3 बेटियां हैं। और इनकी जो पत्नी थी निर्मला कौर, उनका भी कुछ टाइम पहले संक्रमण से ही जो है कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है उनका भी। ठीक है, फिलहाल
आपको बता दें कि इनको जो है फर्राटा धावक, महान फर्राटा धावक पाकिस्तान ने ही दिया था। क्यों दिया था, इसके पीछे की एक कहानी बताता हूं मैं आपको। 1960 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें ये उस मंजर को, जो कि बंटवारे के समय का इन्होंने जिया था मिल्खा सिंह ने, तो उसको याद करके ये जाना नहीं चाहते थे। और इनके पास में इन्विटेशन आया था कि मिल्खा सिंह को आमंत्रित किया जाता है पाकिस्तान के अंदर दौड़ के लिए। इनके सामने था अब्दुल खालिक, जो कि पाकिस्तान में फर्राटा मतलब सबसे तेज दौड़ने वाले धावकों के रूप में थे। और उस टाइम पे अब्दुल खालिक के उस प्रतियोगिता के अंदर करीबन 60,000 समर्थक थे। मिल्खा सिंह के शायद ही कुछ थे, लेकिन मिल्खा सिंह जाना नहीं चाहते थे। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया। उनके समझाने के बाद में मिल्खा सिंह ने जाना तय किया और वहाँ पर उन्होंने अपना परचम ही नहीं, सब कुछ इतना महान और इतनी अच्छी दौड़ की, इतनी फर्राटेदार दौड़ करी, जिसके बाद में पाकिस्तान ने उनको एक सम्मान दिया, महान फर्राटा धावक, वो मिल्खा सिंह को मिला। 1960 से उनका नाम महान फर्राटा धावक के रूप में जाने जाने लगा, उर्फ मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। ये उनके कई नाम थे जिनकी उनकी महानता और उनके जो काम थे देश के लिए, उन्होंने हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जाना। ऐसे महान शख्सियत की कल 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के PGI-MER हॉस्पिटल में 1 महीने से संक्रमण से लड़ते हुए उनका निधन हो गया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखदायक है। तो इन महान फर्राटा धावक उर्फ मिल्खा सिंह उर्फ फ्लाइंग सिख को नमन करते हैं, और जिनकी कमी हमेशा हमारे देश को और हम सबको रहेगी। तो ऐसे महान धावक को नमन करते हैं, और हमेशा ऐसे महान धावक की हमारे देश को और हम सबको कमी फील होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।